हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच वन इज यूजफुल एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। हमें बताना है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जिसको एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जो है वो यूज किया जाता है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे यहाँ पर की कंसेप्ट यूज होगा, दैट वुड बी इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स। देखो, इस टर्म में ही अपना जो मीनिंग है वो छुपा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, यानी कि ऐसे एजेंट जो कि इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग को सप्रेस कर दें। तो एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे कोई एक एजेंट आए, ठीक है, वो क्या करे, हमारे इम्यून सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है उसको सप्रेस कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट कहेंगे। यहाँ पर ये जो चीज दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गन ट्रांसप्लांट दे रखी है। देखो क्या होता है, जब पेशेंट का जो ऑर्गन्स है वो फेल कर जाते हैं तो एक डोनर जो ह्यूमन होता है उसको चूज किया जाता है, जिसके ऑर्गन्स को हमें क्या करना है, उस पेशेंट के अंदर ट्रांसप्लांट कराना होता है। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जो ऑर्गन होता है वो एक्चुअल में किसका होता है, वो एक्चुअल में होता तो डोनर का है, पर हम उसी ऑर्गन को किस में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हमारे पेशेंट में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, राइट। तो पेशेंट के लिए वो जो ऑर्गन है वो क्या हो गया, वो एक फॉरेन फॉरेन चीज हो गई, एक फॉरेन जो है ऑर्गन हो गया है। ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं वो क्या हो गया, एक तरह का एंटीजन हो गया है। तो क्या होता है, जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम होता है वो कोई भी, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल एंटर करने की कोशिश करता है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको वो नॉन सेल्फ मानता है और उसके अगेंस्ट जो है फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो अगर कोई पेशेंट है जिसमें हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो इम्यून सिस्टम है वो उस नॉन सेल्फ ऑर्गन के अगेंस्ट क्या करेगा, अपना जो एक्शन है वो दिखाने लगेगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अगर हम इस इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को सप्रेस नहीं करेंगे तो जो पेशेंट है उसके अंदर वो ऑर्गन का क्या हो जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा, ऑर्गन रिजेक्शन हो जाएगा। और अगर ऑर्गन रिजेक्शन हो गया तो जो हमारा पर्टिकुलर मोटिव था कि हम उस पेशेंट के अंदर दूसरा ऑर्गन डालकर उसकी जो हेल्थ है उसको सुधार दे, तो वही चीज पॉसिबल नहीं होगी। तो ऑर्गन रिजेक्शन ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना, तो जो पेशेंट है उसको दी जाती है इम्यूनोसप्रेसेंट्स। क्या दिए जाते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, यानी कि ऐसी चीजें, ऐसे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो कि क्या करे, जो कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, उस पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या कर दे, सप्रेस कर दे। अगर इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ऑर्गन रिजेक्शन भी नहीं होगा और अल्टीमेटली जो आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या हो जाएगा, ऐसे केस में सक्सेसफुल हो जाएगा, और वही हम चाहते थे। तो एक्चुअल में जो इम्यूनोसप्रेसेंट जो जनरली दिए जाते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान किसी भी पेशेंट को, वो होता है साइक्लोस्पोरिन ए। क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए। जो साइक्लोस्पोरिन होता है वो एक फंगस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। क्या है, ये एक फंगस है जिससे साइक्लोस्पोरिन ए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्लियर हो गई बात। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। फर्स्ट वो कह रहा है साइक्लोस्पोरिन सी, नो। साइक्लोस्पोरिन एल, नो। साइक्लोस्पोरिन ए, यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल ऑफ द अबव रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।